है ना, और रवीश कुमार 2019। तो काफी सारे भारतीयों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन भेड़िया, ऑपरेशन भेड़िया क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश का एक, आप छोटा सा एक टाउन मान लो, है ना, बहरच नाम की जगह है। वहां पे अभी भेड़ियों पे कई सारे अटैक की वजह से कई सारे लोगों की जानें चली गई, जिसकी वजह से वहां पे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया अथॉरिटीज के द्वारा, ऑपरेशन भेड़िया, जिसमें वुल्फ को पकड़ा जा रहा है और उनको सेफ प्लेस पे दूसरी जगह पे छोड़ा जा रहा है। तो काफी लोग अभी यहाँ पे परेशान है ना। 4 को पकड़ लिया गया, लेकिन कम्युनिटी अभी भी काफी फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज इस तरीके के थ्रेट और इस तरीके के अटैक काफी सारे फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे के सारे मैन ईटिंग है। वुल्फ तो आपको मालूम ही है, 1.5 से 2 किलो उसको डेली का मीट चाहिए होता है भेड़ियों को। तो और वो ग्रुप में होते हैं हमेशा, है ना। उम्र कम ही होती है इनकी, 5 से 7 साल ही होती है नॉर्मली जीने की उम्र, लेकिन काफी ग्रुप के अंदर अटैक करते हैं और काफी मतलब फुल कार्निवोरस होते हैं और अपने से बड़े एनिमल के ऊपर भी अटैक करते हैं। लीस्ट कंसर्न है IUCN की लिस्ट में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल ए के अंदर है ना, और साइट्स के अंदर भी अपेंडिक्स 1 के अंदर इसको शामिल किया गया है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। सूडान की बात करें तो अभी आपको रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में तो मालूम है, 2 साल से चल रही है, लेकिन दोस्तों 2 साल से एक जगह एक देश में एक और युद्ध चल रहा है जिसका दुनिया का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो है सूडान। सूडान के अंदर भी 500 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, वहां पर इंटरनली कन्फ्लिक्ट है सूडान की आर्म्ड फोर्सेस में, और वहां पे एक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है अपोजिशन की, उनके बीच में भयंकर युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से 50% पॉपुलेशन जो है वो वहां पर उनको अपना घर है जो कि छोड़ना पड़ा। 50% पॉपुलेशन बहुत बड़ी बात है ना। 2.5 करोड़ लोग रहते हैं और उसमें से काफी लोग हैं जो कि हंगर की प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हैं, और 7.5 लाख तो लोग ऐसे हैं जो कि अभी फेमाइन और ड्रॉट वाली कंडीशन में भी जी रहे हैं। तो ये सूडान है, इस खार्तूम इसकी कैपिटल है। साउथ सूडान तो अलग हो गया था, दूसरा कंट्री बन गया था, वरना पहले अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री यही था, है ना। और रेड सी से कनेक्टेड भी है, काफी बड़ा कंट्री है और काफी चैलेंजेस है भी यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो हॉल मार्किंग ऑफ 9 KT गोल्ड को लेकर, देखो अभी क्या हो चुका है कि लोगों को गोल्ड चाहिए लेकिन कम कीमत के ऊपर। उसका तरीका क्या है कि आप उसकी प्योरिटी को घटा दो, समझ गए। 24 कैरेट होगा तो बिल्कुल प्योर होगा, 100% गोल्ड होता है। जैसे जैसे कैरेट कम होते हैं वैसे वैसे उसके अंदर प्योरिटी भी कम होती जाती है गोल्ड की, और उसमें एडिशन होते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली एक 9 KT गोल्ड है, 9 कैरेट का गोल्ड है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि काफी डिमांड में भी है। अभी पहले उसके ऊपर हॉल मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अभी उसके ऊपर भी हॉल मार्किंग कर रहे हैं, सो दैट कोई भी ज्वेलरी अगर कल को चोरी हो जाए, कोई भी बात हो जाए, तो एटलीस्ट कम से कम आपके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए, और कहीं कोई कहीं पर बेच के आएगा तो वहां पे चेक कर लेगा, ट्रेसिंग करना थोड़ा आसान हो जाता है, मतलब है ना। अगर उसके ऊपर प्रॉपर हॉल मार्किंग होती है तो BIS के थ्रू, तो वो क्या पूरा रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन होता है हर एक ज्वेलरी का, अगर उसके पास में हॉल मार्किंग करी हुई है तो, समझ गए। तो और कैरेट जो है वो 2 तरीके से होता है, एक तो कैरेट होता है आपका प्योरिटी वाला कैरेट, एक तो प्योरिटी वाला है जो कि 24 कैरेट है, 21 कैरेट है, इस तरीके से। एक आपका वेट के अंदर भी हम लोग कैरेट को देखते हैं। अभी कई बार आप सुनते होंगे ना कि 200 कैरेट का मिल गया, कोई डायमंड मिल गया, ये मिल गया। तो एक कैरेट जो होता है वो नॉर्मली वो 200 mg के बराबर होता है, मिलीग्राम, ये इसका वेट के अंदर है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना कैरेट का कौन सी चीज है। ऑलराइट, तो ये हॉलमार्किंग होती है। सबसे पहले तो BIS का लोगो आएगा, फिर प्योरिटी ऑफ गोल्ड कितना है, फिर ऐसे कैसे यहाँ पे, फिर ज्वेलरी आइडेंटिफिकेशन, पूरा उसका इन्फॉर्मेशन होगा, और कौन से साल में इसको बनाया गया। तो इस इन्फॉर्मेशन से आप प्योरिटी भी चेक कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। पैसा आपने 24 कैरेट के दियो था, उसके अंदर जब चेक किया आपने तब पता लगा कि उसमें तो कम है, तो आप केस कर सकते हो और आपको पूरा हर्जाना और सब कुछ है जो कि यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर को प्रेफरेंस के लिए आप क्या 9 कैरेट गोल्ड को भी जो है वो हॉलमार्किंग करी जाएगी, सो दैट कोई दिक्कत नहीं हो। ये जो 9 कैरेट वाला है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल 18 कैरेट का है कोई, तो 18 कैरेट के अंदर 75% ही गोल्ड होता है। 18 कैरेट में 75% गोल्ड है, 25% दूसरा मेटल है जो कि माना जाता है। ऑलराइट, तो चेन स्नैचिंग के काफी सारे इंसिडेंट बढ़ते हैं, इसलिए हॉलमार्किंग करना जरूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अंदर 32% इंक्रीज है जो कि केसेस 2022 के अंदर चेन स्नैचिंग के देखने को मिले थे, ठीक है। चलिए, तो हमने, और हम लोग गोल्ड इंपोर्ट तो करवाते हैं, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हम लोग गोल्ड के, इंपोर्ट भी करवाते हैं। और हमारे यहाँ तो रिक्वायरमेंट, आपको कल 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा भी था, 750 टन गोल्ड की जरूरत है, बहुत ज्यादा। और हम लोग कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं, जब बनाने के बाद में, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में, तो $9 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। और जो कि हमारा वर्ल्ड का टोटल ज्वेलरी के एक्सपोर्ट का 8% के आसपास है जो कि माना जाता है। हम लोग इन टर्म्स ऑफ फोर्थ है गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट के अंदर। ऑलराइट, चलिए ठीक है। इसके अलावा जब आप हॉलमार्किंग कराते हो तो आपको 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क यूनिक कोड है जो कि मिलेगा, जिसको HUID कोड है जो कि कहते हैं। HUID कोड को आप कहां पे काम में लोगे, एक एप्लीकेशन है, ठीक है।
जिसका नाम है BIS केयर ऐप। BIS केयर ऐप, ये ऐप डाउनलोड करो, यहाँ पे अपना HUID नंबर डालो, आपको सारी इंफॉर्मेशन, कौन सा ज्वेलर था, कब लिया था, कैसा है, क्या क्वालिटी थी, सारी जानकारी है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। चलिए, कंपनसेशन के लिए फिर आपको BIS रूल 2018 के हिसाब से आप कंपनसेशन डिमांड कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट में, और आपको इंश्योरिटी मिलेगी कि आपको साथ में कोई फ्रॉड है जो कि नहीं हो। आगे बात करते हैं पेरिस जिंक रूफर्स को लेकर। तो अभी रिसेंटली फ्रेंच की जो कल्चर मिनिस्ट्री है, उन्होंने फ्रांस के अंदर, क्या होता है कि जिंक जो है ना, उसकी रूफ होती है बहुत सारे, 200 साल पुराने तरीके हैं, गर्म रखने के लिए उन्होंने बनाए थे, लेकिन अब तो गर्मी इतनी ज्यादा हो गई कि वही अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, गर्मी और ज्यादा होने लग गई। पहले तो ठंड थी तो इसलिए गर्म के लिए बनाया, 200 साल पुरानी तकनीक थी उनकी, लेकिन अब ऑलरेडी गर्मी ज्यादा हो रही है तो नीचे भी उनके घरों में गर्मी ज्यादा हो रही है, तो ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो उन्होंने अप्लाई किया है इसको, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट में इसको इंक्लूड करने के लिए बोला है। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंदर वो चीजें आती है जो कि सदियों से चल रही होती है, और आगे वो तकनीक या फिर वो कोई आइडिया वो सब आगे फॉरवर्ड हो रहा होता है। तो कम से कम ऐसे 2 करोड़ स्क्वायर पूरा एरिया है, मतलब अगर देखा जाए तो, है ना, स्क्वायर मीटर एरिया है जो कि जिंक कवर्ड से पेरिस के अंदर घर को बना रखा है। ठीक है, और ये काफी आइकॉनिक माने जाते हैं, मतलब काफी हीट ऑब्जॉर्प्शन इनका काफी ज्यादा होता है ना। टेम्परेचर को पहले तो इंडोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए करते थे, लेकिन अभी थोड़ा वो ये टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है इसकी वजह से। तो कोई भी ऐसे ओरल ट्रेडिशन हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, सोशल प्रैक्टिस हो, रिचुअल हो, है ना, कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो, कंटेम्प्रेरी रिचुअल हो, ऐसी कोई चीज है उसको हम लोग इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंदर डालते हैं। हमारे देश के भी कितने 15 चीजें हैं जो कि इसके अंदर शामिल है। गरबा हो गया, डांडिया हो गया, अपना कुंभ मेला हो गया, है ना, रासलीला हो गया, ये सब चीजें जो है वो हमारे, आप देख सकते हो लास्ट गरबा था, उससे पहले दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, योगा, नवरोज, ठीक है, और कीर्तन, कालबेलिया, रामलीला, वैदिक चैंटिंग, ये सब चीजें जो है वो हमारे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नामीबिया को लेकर। तो ये तो आपको मालूम ही है, कलयुग तो है ही, तो अभी रिसेंटली उसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। नामीबिया में 700 एनिमल को मारा जा रहा है। उसके अंदर जेब्रा भी है, उसमें एलिफेंट भी है, उसमें जिराफ भी है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एनिमल है। पता है क्यों? क्योंकि खाने के लिए फूड ही अवेलेबल नहीं है, बिकॉज कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है एक्यूट हंगर की, कि अब उनको मीट के लिए इन एनिमल को मारना पड़ेगा। तो ये आपको नामीबिया के अंदर रिसेंटली देखने को मिला है। ठीक है, 700 ऐसे एनिमल है जिनको ये लोग किल कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। 723 वाइल्ड एनिमल्स है, जिसमें 83 एलिफेंट्स है, और अपने यहाँ पे जो इनके सवियर ड्रॉट की और हंगर के जो क्राइसिस है उसकी वजह से ये आपको इवेंट है जो कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली भी बदलाव कर रखे हैं, मैंडेट कर रखा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो ह्यूमन के बेनिफिट के लिए काम में लिए जा सकते हैं, सिटीजन के लिए काम में लिए जा सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एनिमल को ही जो है अभी चेपना चालू कर दिया। ओके, नामीबिया की हालत बहुत खराब है, बहुत ही ड्राई ड्राई कंट्री है, बहुत ही सब सहारन अफ्रीकन, बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड तो है ही, मतलब, लेकिन बहुत ही लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड तो है ही, क्योंकि इसके आसपास आपको डेजर्ट ही डेजर्ट डेजर्ट मिलेंगे। 4 बड़े डेजर्ट आपको नामीबिया के वाले बेल्ट में आपको देखने को मिलेंगे, इस वजह से बहुत ही लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड माना जाता है। और खाने की भी यहाँ पे काफी ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। कालारी हो गया, नामिब हो गया, कारू हो गया, नमा कारू, ये 4 डेजर्ट है जो कि यहीं पर ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिवर जो है वो बहुत ही छोटी छोटी सी रिवर्स है, आपको अंगोला, जाम्बिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, इनके पास में आपको नामीबिया है जो कि देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन आपको मालूम ही होगा, पार्किंसन में क्या होता है कि आपके डोपामाइन रिलीज होने कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मोटर मूवमेंट्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है, और आपकी याददाश्त भी कम होने लगती है। तो